मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है और चौथे अधिकार के समापन की ओर हैं और ये शायद अंतिम क्लास होगी जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा हम करने वाले हैं। पेज नंबर 93 हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने ये राग द्वेष का विधान और विस्तार की चर्चा अपन ने बहुत विस्तार के साथ की थी और इस प्रकार से ये जो चौथे अध्याय का मूल प्रतिपाद्य है इसका समापन हुआ। अब टोडरमल जी ये जो उपसंहार वाक्य लिख रहे हैं ये उपसंहार वाक्य पूरे चौथे अध्याय के संदर्भ में समझना चाहिए। ये है ना, पेज नंबर 93 पे देखो। इस प्रकार तो यहाँ इस प्रकार माने चौथे अध्याय में जो चर्चा उन्होंने की मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र के संदर्भ में, इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। इससे दो तीन बातें स्पष्ट हुई। एक तो कि यहाँ इनकी चर्चा पूरी हो गई, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं ये अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अनादि से जीव को जो मिथ्यात्व उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। पिछले जब अपन ने शुरू किया था तब था ना कि चौथा अध्याय अग्रहित मिथ्यात्व इसका क्या प्रमाण है कि अग्रहित मिथ्यात्व का है। इसका प्रमाण ये है कि इसमें जिन बातों की चर्चा की गई है वो लोगों को अनादि से हैं, बिना सिखाए ही सहज ऐसी होती हैं। और यहाँ टोडरमल जी ने लिख भी दिया अनादि से पाई जाती हैं। ऐसे परिणमन एक इंद्रियादि असंगी पर्यंत तो सब जीवों के पाया जाता है। असंगी तक तो उन्होंने एक कॉमन की भी, अब उनके पास कर्मफल चेतना के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तीन चेतना है ना, तो उसमें से उनके पास कर्म चेतना और कर्मफल चेतना है। कर्म चेतना कहाँ है? तो अब उनका तो जो उदय है उसको भोगने के अलावा उनका और कोई उपाय नहीं है। तो देखो, और फिर संगी को उन्होंने अलग किया। तो संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन, क्योंकि सम्यक दृष्टि में दो हो गए, सम्यक दर्शन वाले जीव भी हो गए और से संसारी हो गए। तो असंगी पर्यंत तो सब मिथ्या दृष्टि हैं। और उसके बाद पंचेंद्रियों में जो सम्यक दृष्टि उनको छोड़कर बाकी सब में भी ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जहाँ जैसा संभव हो वैसा जानना, ये क्या मतलब हुआ? इन दोनों बातों में क्या अंतर है? कि ऐसा ही परिणमन पाया जाता माने इनने तो परिणमन कॉमन चर्चा की। जरूरी है हर चीज सब में दिखाई दे। कोई एक्शन पंचेंद्रिय में दिखाई देंगे, कोई एक्शन एक इंद्रिय में दिखाई देगा, कोई किसी में दिखाई नहीं देंगे। तो जहाँ जैसा अभिव्यक्ति जैसी संभव वैसी समझ लेना चाहिए। जैसे आगे ना उदाहरण यही दे दिया। टोडरमल जी की शैली बहुत बढ़िया। आपको कोई चित्त में शंका है, अगली लाइन पे वो लिखी मिलती है। एक इंद्रियादिकों को इंद्रियादिक की हीनता पाई जाती है और धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्य आदिक को ही पाया जाता है। जहाँ जैसा संभव वैसा समझ लेना कि पुत्रादिक में स्नेह की बात कर रहे हो तो संगी पंचेंद्रिय की मुख्यता है, और बाकी देह में मत मुक्ति की बात कर रहे हो तो त्रियंच आदि की मुख्यता समझ लेना। इन्हीं निमित्त से मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया है, उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। अभी उपसंहार कर रहे हैं अगला पैराग्राफ, इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। तथा एक इंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम तो नहीं जानते, परंतु उन नाम के अर्थरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। कि आपने विस्तार तो इतना वर्णन से किया तो वे समझते ही नहीं है। तो समझने की क्या जरूरत है? उनके अंदर वो क्रियाएं भावात्मक रूप से पाई जाती हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि वे सबको सूंघना शब्द जानते हो, सूंघते तो है। भोगना ये शब्द भी नहीं जानते लेकिन महसूस तो करते हैं। ऐसा मैं स्पर्श से स्पर्श करूं, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। देखो, एक इंद्रिय में भी स्पर्श इंद्रिय के प्रति कितना लोभ होता है। पेड़ के पास, चूंकि अब उस पर जो क्या बोलना चाहिए, खोज हो चुकी उसकी चर्चा करते हैं। पेड़ के पास कोई माली जाए तो पेड़ खिल जाता है, और पेड़ के पास कोई लकड़ी काटने वाला लकड़हारा जाए तो पेड़ मुरझा जाता है। बोलो, ये उसकी वो रिएक्शन है, फीलिंग। आप कहते हो ना देह में एकत्र बुद्धि कैसे पाई जाती है? ऐसे पाई जाती है। क्यों? उसको लगता है कि पेड़ कटेगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, जबकि वो हीन पर्या है, लेकिन इसके बावजूद उसमें मरना नहीं चाहता। ऐसा। तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं तथा उनके भावरूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव हैं, उन्हें जान लेना। इस प्रकार चौथा अध्याय पूरा हुआ। अब मुद्दे की बात जिसकी चर्चा आज अपन को करनी है। मैंने कल भी आपसे कही थी कि मोह की महिमा टोडरमल जी के मन में
क्या बोलते हैं, भाव समाये नहीं होता ना, जब आदमी कोई धुन में होता है तो उसके ऊपर एक के बाद उससे संबंधित विचार निकलते ही रहते हैं। तो उन विचारों के रूप में मोह की महिमा लिखा गया। अथवा इसको ऐसा कहो कि उनकी स्वाध्याय सभा में शिष्यों ने प्रश्न किया होगा, पंडित साहब एक चीज़ बताओ, तुम इतनी समझा रहे हो और हमें समझ में भी आ रही है, फिर भी घुसती क्यों नहीं है दिमाग में? भाई आप कहते हो कि स्त्री पुत्र आदि अपने नहीं हैं, इनसे राग करना समझदारी नहीं है, दुख का कारण है। आप कह रहे, शास्त्र भी कह रहे, और हमें दिखाई भी दे रहा है, दिमाग में घुस भी रही है ये बात, फिर भी गजब बात यह है कि मन मानने को तैयार नहीं होता। राग दौड़ता तो वैसे ही दौड़ता है। ऐसा समझो कि जब उनने बात लिखी होगी ना तो कोई शिष्यों से उनकी चर्चा हुई हो। मैं इसकी एक कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात कहाँ से पैदा हुई होगी। तो चर्चा हुई होगी, जैसा कई बार होता है ना, अपन प्रवचन करते हैं, फिर कोई लोग अपन से प्रश्न करते हैं तो अपन उनका जवाब देते हैं। तो ऐसा किसी शिष्य ने प्रश्न किया होगा तो टोडरमल जी के दिमाग में वो बात घूम गई कि यार बात तो सही कह रहा है, कि सब चीज़ हाथ पे रखी आंवले की भांति स्पष्ट है, सब चीज़ उसके ज्ञान का गेय बन रही है, सब चीज़ उसको समझ में आ रही है। माने क्षोभ्यम ज्ञान में हर चीज़ बहुत स्पष्ट होने के बावजूद भी उसको मानता क्यों नहीं है? तो अब वो नहीं मानता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? माने उसका आरोप किस पे लगाया जाए? तो उन्होंने उसके लिए समझ लो मोह को खड़ा किया कि भैया ये अनादि का मोह ऐसा है जिस मोह के कारण अचेत हुआ ऐसा परिणमन करता है। और इसमें जितना खूबसूरत वर्णन टोडरमल जी ने किया, वास्तव में इसमें समझाने की तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन समझाने की बात नहीं होने पर भी समझने की इतनी ज़रूरत है कि आप सोच नहीं सकते। माने अगर आप इसकी एक एक पैराग्राफ पे भी पूरा प्रवचन करो तो भी कम पड़े रियलाइज करने की। हाँ, माने ये जैसे मैं कहा था ना एक दिन, चिंगम जैसा है, चबाने जैसा। आप इसको जितना चबाओगे आपको उतना आनंद आएगा। देखो अपन पढ़ते हैं। भाई साहब मेरा प्रश्न पहले तो है कि जो मोह की महिमा शब्द का प्रयोग किया, महिमा समझ लो, महिमा तो अच्छे के लिए हाँ किया मैं समझ गया। महिमा ये समझ लो टोडरमल जी ने एक व्यंग्यात्मक रूप में हुआ, जैसे होता है ना कोई दुष्ट बच्चा आए, आओ श्रीमान जी, तो श्रीमान तो अच्छे सज्जन को कहा जाता है, तो आप उस दुष्ट बच्चे को श्रीमान क्यों कह रहे हैं? हम व्यंग रूप में कह रहे हैं, दुष्टता की पराकाष्ठा हो गई। हाँ, कि भैया आप महान आदमी होते ना, आओ महापुरुष कहते कि नहीं, ऐसे ये समझ लो मोह की महिमा। और वास्तव में महिमा शब्द बड़े के अर्थ में कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ ये बड़ी तो है, कैसा बड़ा है कि अच्छे अच्छों की खाट खड़ी कर रखी है। मैंने हर बुद्धिमान, हर समझदार, उसको भी उसने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। वो कौन सी कोई भक्ति में है, किसमें, शायद भक्तांबर में ही है, कि वहाँ कामदेव के लिए कहा कि जिस कामदेव ने सारी दुनिया को बस में कर रखा है, हे महावीराष्टक स्तोत्र में है कि जिस कामदेव ने सारी दुनिया को बस में कर रखा है और आपने उस कामदेव को बस में कर रखा है, इसलिए आप विजयी हो। और समय सार में कि एक छत्र शासन तीनों लोगों पर मिथ्यात कर रहा है। हाँ, फिर इसलिए वो महिमा तो है ही ना। देखो कितना बड़ा आदमी है, रावण है। अब रावण भले समझ लो गलत अर्थ में, लेकिन था तो बलशाली, था तो प्रतापी। तो ऐसे ही मोह भी बलशाली है, प्रतापी है, इसलिए उसकी महिमा कही जा रही है कि देखो मोह की महिमा कैसी विचित्र है कि सबको सब दिखाई दे रहा है फिर भी वो मानता नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दुकान पे कोई गांव में होता है ना, कोई चतुर व्यापारी होता है, हर आदमी जानता है कि वो लूटता है। हाँ। आपस में जब चर्चा करेंगे तो सब कहेंगे भैया वो बदमाश है, लूटता है, लेकिन फिर भी उसकी व्यापार की कला ऐसी है कि हर आदमी वहीं जाता है। जाएंगे तो सामान तो वहीं से खरीदेंगे, और फिर लौट गए यार लूटता है यार, और फिर भी अगले दिन जाएंगे शॉपिंग करने तो फिर उसी के यहाँ जाएंगे। ये क्या है कि उस व्यापार की महिमा है, व्यापारी की महिमा है। ऐसी ये मोह की महिमा है कि सामने दिख रहा है कि मेरे नाश का कारण है, मेरे अहित का कारण है, मेरे दुख का कारण है, फिर भी उसमें ही घुसता है। तो ये इसका कारण क्या है? मोह का महिमा है। तो ये महिमा इस अर्थ में भी समझनी पूरी दुनिया जानती है कि शादी में बर्बादी है, फिर भी सब वहीं जाके करेंगे। इसके ऐसे कहते हैं ऐसा लड्डू है कि खाओ तो पछताओ और ना खाओ तो पछताओ। तो कुछ समझदार लोग कहते हैं कि नहीं खा के पछताने में क्या फ़ायदा है, खा के पछताओ, कम से कम ये तो रहेगा खाया तो, यहाँ भूखे भी रहे और पछताए भी। और मैं उल्टी कहता हूँ कि खा के पछताए तो बेटा बचने की जगह नहीं है, अभी तो केवल इतना ही दुख रहेगा कि खाया नहीं, फिर खाने के भी डंडे पड़ेंगे और पछताना तो है ही है। चलो, ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिकाए मोह के उदय से स्वयमेव ही
परिणमन होता है? बोलो। अभी अनादिकाल से इसका परिणमन है, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय की योग्य बुद्धि हो जाती है। कौन सिखाता है? वो राजा, कौन सा राजा था जो अपनी विष्टा का में कीड़ा हुआ, उसकी कहानी तो है ही ना। हाँ। तो बोलो, अरे मुंडा से पूछा कहाँ जाऊँगा कि अपनी नाली में कीड़ा हो गए, मैं तो कैसे रहूँगा कि बेटा मुझे मार डालना। और जैसे ही वो नाली में पहुँचा, वो लड़के मारने की कोशिश करें, वो डुब। क्यों भैया, क्यों पिताजी, आप क्यों नहीं मरना चाह रहे? कि भैया ये ऐसी स्वरूप है कि जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय के योग्य सहज परिणमन वैसी हो जाता है। कैसी गजब बात है कि वह देवगति में है, इतने बढ़िया एटमॉस्फेयर में, और वहाँ से वो त्रियंश बन के आए, त्रियंश में रम जाता है। मैं एक दिन, अभी 3 लोग की चर्चा सुन रहा हूँ, तो एक दिन मेरे मन में ऐसी विचार आ रहा था कि नरकों में इतने डंडे खाए, इतने कष्ट नरकों में देखे कि उन नरकों के कष्टों की कथा भी कहना तकलीफ का विषय है। और बे कष्ट अपन ने भोगे हैं, और कितनी बार, अनंती बार, माने 33 सागर तक 7 में नरक में जाकर के हम डंडे खा के आए हैं। इतना काल तक हमने नरक के डंडे खाए, भोगे, फिर भी आज किसकी फीलिंग में वो नरक? किसको पता कि नरक दुखदाई है? अब हम जो नरक दुखदाई की चर्चा करते हैं ना, वो शास्त्र के आधार से करते, अनुभव के आधार से तो कहाँ करते हैं? जैसा मनुष्य गति के दुख हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, ऐसे हमें नरक गति के दुख कहाँ अनुभव होते हैं? कि क्यों? कि ये पर्याय की महिमा है कि जिस पर्याय में जाता उसमें रम जाता है। मैं एक बार सोच रहा था कि इतनी वेदना होती थी, जीव बर्दाश्त कैसे करता होगा? कि जितनी वेदना होती है उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी वहाँ आ जाती है। 33 सागर कैसे डंडे खाए, बोलो? छेदन, भेदन, भूख, प्यास, कितने कितने कष्ट तो भी हो जाता। अब मेरू समान लोह गल जाए, ऐसी ठंड में आप खड़े रह सकते हैं? नहीं रह, वो रहता है। कब तक? कि जो उसकी उम्र आयु पर्यंत है तब तक रहता है। फिर मिट्टी का एक ढेला ऊपर आ जाए तो कितने कोस के जीव मर जाएं, वो कैसे भोगता है? कि उसको खाता है, वो तो कैसे खाता है? जिस पर्याय को में जाता है उस पर्याय में रम जाता है। ये तो नरक में रमना थोड़ा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शेष 3 गतियों में तो ऐसी हालत है ना। अभी हम अपनी देखें, जिस पोजीशन में जा रहे हैं, जिस कंडीशन, अब कुत्ता बिल्ली सब कैसे कंफर्टेबल रहते हैं, बंदर जैसा रहता, कौन सिखाता उसको? बंदर अपने बच्चे को चिपटा के कैसे दौड़ती रहती है, कैसे उसको पकड़े रहता है, कौन सिखाता है? कैसे सीखेंगे? अरे भैया, जो जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय की योग्य अकल सब अपने आप आ जाती है। किसका कारण? क्या? मोह की में। और ये तो आप लंबी पर्याय की बात कर रहे हैं। मैं तो अभी आध घंटे पहले आप घर में थे तो घर के रंग में रंग गए, आध घंटे बाद खाना खाने जाओगे तो खाना में रंग जाओगे, जिसमें जाओगे उसमें रंग जाओगे। बोले ये ऐसी स्वभाव है कि कौन सिखाता है? तो कोई नहीं सिखाता। अनादिकाल से मोह का ऐसी व्यापार चल रहा है ना? तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो, वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। सो किस प्रकार ही कहते। वास्तव में मोह की महिमा का पैराग्राफ तो इतना है, बाकी तो उसका विस्तार है। हाँ। अब देखो, उसमें 3 बातें उन्होंने एक साथ कह दी कि सत्य विचार का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, विशुद्धि लब्धि, ठीक है। फिर श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे समझाएं, देश ना लब्धि, ठीक है। और फिर स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो तो भी नहीं मानता। अब बोलो, इससे बड़ी एविडेंस और क्या चाहिए? इसको मैं ऐसे कहता हूँ, कोई शैतान बच्चा होए ना और चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा जाए और प्रिंसिपल मैडम बुलाएं, हाँ साहब गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, और बाहर निकलते ही मैंने तो निपटा लिया, मैंने रो लिया, मैंने पैर पकड़ ली, माफ़ी मांग ली, फिर चल। बिल्कुल ये वैसी कहानी है कि जब अपन स्वाध्याय करते हैं, जब अपन शास्त्र पढ़ते हैं, तो अपने चित्त में भी वो परिणाम आता है। अपन को भी लगता है यार संसार दुख रूप है, लेकिन गजब की बात है कि जैसे ही वो बंद करते हैं, हमें वो संसार में जो दुख रूप की फीलिंग थी पता नहीं कहाँ उड़ जाती है। ऐसा हाल है। देखो, है सत्य विचार का कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। नहीं तो क्या कारण है कि आप संसार नहीं छोड़ते? क्या कारण है कि आप दीक्षा नहीं लेते? क्यों? क्योंकि उतनी गहराई से वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई। देखो, जिस आदमी को नौकरी करनी है ना, IAS बनना है, उसका हर योग और उपयोग उस तरफ दौड़ता है सहज। कौन सिखाता है?
कोई नहीं सिखाता। जिस आदमी को व्यापारी बनना है उसका योग और उपयोग उस तरफ सहज दौड़ता है, कौन सिखाता है? ऐसे ही अब जिस आदमी का कल्याण होना उसका फिर वैसा दौड़ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि अभी तुम्हें भविष्य दिखाई नहीं देती, इसलिए ऐसा होता है कि मोह की महिमा का ऐसी स्वरूप है। मैं इसको ऐसे भी कहता हूँ कि कहाँ तो आदिनाथ जैसे तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी जीव कि जो 84 लाख वर्ष पूर्व तक संसार में ही बसे रहे, 83 लाख तक, और संसार में बसे रहे और ऐसे बसे रहे कि रोज डांस देखने हैं। कौन सी चीज कम थी उनकी? और सेकंड में वो नीलांजना की मौत देखी तो फिर ऐसे बदले कि वे राजा 4000 जो दीक्षा लेके गए थे उनके साथ वे परेशान हो गए और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने परिणति देखो कि जब तक नहीं बदली तब तक नहीं बदली, और जैसे ही बदलती है तो एकदम पलट जाती है। प्रथमायुग में इस बात के हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं कि कहाँ तो ऐसा वो देशभूषण को कुलभूषण में नहीं है कि कहाँ तो वो उसके लिए मरने काटने के लिए तैयार होगा, और जैसे ही ज्ञान का कि अरे जब जंगल पहुंच गए। कितने उदाहरण हैं ऐसे। कहाँ तो वो उनको क्या बोलते दीपक की रोशनी भी कंफर्टेबल नहीं थी, और जैसे ही उनका ज्ञान का ज्ञेय बना कि संसार असार है, दीक्षा लेके चल दी। कहाँ इतने सुकमाल और कहाँ ऐसे बोलो। तो ऐसा थोड़ी कि वहाँ भी सह रहे थे, यहाँ भी मजे में थे। यहाँ से ज़्यादा मजे में वहाँ थे जब जाकर के वे गए। तो ऐसा क्यों कि बस इसमें भवितव्य ही बलवान है। देखो अब मैं फिर से तीनों पंक्तियों को पढ़ता हूँ। सत्य विचार का कारण मिलने पर सम्यक परिणाम नहीं होता। एक, श्री गुरु को उपदेश मिले वे समझाएं तो भी विचार नहीं करता। दो, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्य स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित हो तो भी नहीं मानता, उल्टा मानता। ये देह मेरी नहीं, किसको भ्रम है कि देह तेरी है? बताओ। जैनी छोड़ दो, अजैनी, धर्मात्मा नहीं, लौकिक आदमी को भी पकड़ो, किसको इस बात का भ्रम है कि मेरी है? सबको पक्का भरोसा है कि मेरी नहीं है, छोड़ के जाऊंगा, सब यहीं पड़ा रहेगा। ये धन संपत्ति जो कुछ भी यहाँ कमाया है, नाम काम दाम, वो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये आपको काम नहीं आएगा। इसमें किसको शंका है? न प्रत्यक्ष से, न आगम से, न अनुमान से। सब प्रकार से आदमी मानता है ना कि यहीं धरी रह जाएगी। उसमें क्या जैन दर्शन का सवाल है? तो हर दर्शन कहता है, और दर्शन का तो जन सामान्य कहता है। तो भिखारी से भी पूछो ना तो भी वो कहता है कि भैया सब माया है, यहीं डली रहनी है। तो फिर छोड़ता क्यों नहीं है? ये भी माया है कि पता है कि इससे कुछ नहीं होना है, इसके बावजूद भी छोड़ी नहीं जाती। यही तो माया है। वह जैन दर्शन में उसको मोह कहा कि सर इसी का नाम मोह की महिमा है। नहीं तो क्या कारण है कि छोड़ दे? भाई तुम्हें पता है कि जब चक्रवर्ती जैसे आदमी के नाम भी हमें याद नहीं। कल मैं किससे चर्चा कर रहा था कि तुम्हें 24 में महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान के अलावा कितनों के नाम याद हैं? अच्छा चलो छोड़ दो, 24 के वर्तमान 24 को तो याद होंगे, और भूत भविष्य की तीर्थंकरों के नाम तो किसी ने याद नहीं रखे। तो किसी ने उसमें सुधार किया? अरे उसकी छोड़ दो कि महावीर भगवान के काल में कितने केवली हुए। वे केवल ज्ञान सहित समूह में विहार कर रहे हैं, और इधर कितने केवली केवल ज्ञान ले लेकर के जा रहे हैं। कितने मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। किसके नाम जानते हो? अच्छा कोई के नाम नहीं जानते, लेकिन उनके सुख में क्या कमी है? महावीर भगवान के सुख में और वे जो गुमनाम केवली हैं उनके सुख में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये बात हमें क्यों नहीं घुसती? सारी दुनिया आज काय बात पे मरी जा रही है? नाम के। मेरा बैनर कितना बड़ा है? अब मुझे बताओ, उस बैनर का चांटें क्या करें, अचार रखें? ये बात ख्याल में आने पर भी दिमाग उसी तरफ घूमता है। अभी अपन इतनी बात कर रहे हैं, फिर अभी कोई फ़ोन आए कि भाई साहब आपका प्रवचन रखना है। ठीक है साहब, कितने बजे? कल 4 बजे। ठीक है साहब, हम तैयार होंगे। और गलती से उसका 4 बजे फ़ोन ना आए और 4:30 बजे फ़ोन आए, तो बोलो पीयूष जी प्रवचन करेंगे? यार बेवकूफ़ समझते हो यार, हम तो इंतज़ार करते रहे, बात ही नहीं करे। तुमने क्या क्या भूल गए? मैं ऐसा वैसा आदमी हूँ क्या? ठीक है मेरी कोई कीमत नहीं, लेकिन मैं कुछ कीमत तो रखती हूँ। कितनी बातें सुना देता हूँ, और फिर उसके लिए मेरे पास तर्क हैं कि यार जिनवाणी सुनने के लिए ऐसे थोड़ी सड़क छाप है यार, वो हम अपने तर्क डेवलप कर लेते हैं। ये क्या है? प्रच्छन्न कसाय है कि नहीं है?
अब फिर हम ये कह करके संतोष धर लेते कि भैया मनुष्य गति में अथवा इस भूमिका में ऐसी कसाय आए बिना रहती नहीं। बात ठीक है कि इस भूमिका में ऐसी कसाय आए बिना रहती नहीं, लेकिन जब तुम्हें उसकी निरर्थकता मालूम है और तो निरर्थकता मालूम होने के बाद भी तद्रूप परिणमन क्यों नहीं होता? जब आपको मालूम है कि घास फूस है तो फिर घास फूस पे क्यों मरे जा रहे हो? कि बस इस क्यों का जवाब हमारे पास है कि ये मुंह की महिमा है। मन इसका कोई लॉजिक अब सामने से दिखाई नहीं देता। इसको मैं ऐसे कहता हूँ जैसे तो कोई आदमी को मिर्ची पसंद हो तो मिर्ची खा रहा है अच्छी खासी, आंखों से पानी निकल रहा है, सीसी करा जा रहा है और फिर भी मिर्ची खाया जा रहा है। उसे पूछो भैया मिर्ची खाने में क्या मजा आता है? अब कुछ मजा, आंखों से पानी निकल रहा है, रो रहा है, पानी पिए जा रहा है, तो भी चाहिए मिर्ची है। तो क्या मजा है? कि बस यही मजा है। तो अब ये मजा है कि सजा है? कि जो मिर्ची खाता है उसको जो मजा है, और जो मिर्ची नहीं खाता है उसको वो सजा है। जो सोडा पीते हैं अथवा जो ऐसी तीखी चीज़ तम्बाकू खाते हैं उदाहरण के लिए मान लो, अब जो तम्बाकू खाता है अपन खा के देखो कभी एक आध बार, गलती से खाई थी एक बार, 2 दिन तक होश नहीं रहा, घूमते रहे ऐसे ऐसे। और जिसको खाने की आदत है उसको वो नहीं मिले तो घूमता रहता है। तो ये क्या है? उसको प्रत्यक्ष ख्याल में है कि ये बुरी है। मैं शराबी के लिए तो मैंने कई बार कही कि जब वो शराबी बुद्धि के साथ होता है तो वो शराब को हजारों गालियां देता है, लेकिन जैसे ही वो शाम ढलती है, जेब में समझ लो रुपया आए और बिना किसी कहे दुकान की तरफ जाता है। कि क्यों? ये शराब की महिमा है। ऐसे ही संसार अच्छा नहीं है, संसार दुख रूप है, असुचि है, असरण है, 12 भावना पूरी ज्ञान का गेय बनी हुई है। ज्ञान का गेय बनने के बावजूद भी उसमें ही क्यों परिणमन होता है? कि इसी का नाम है कि मोह की महिमा। अब देखो, आप इसमें जितना कहो उतना कम है, फिर तो पढ़ो। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहाँ व्यंतरादिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादिक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था या बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता है। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता ही रहना था, सो विचार नहीं है। अब बोलो, इस पैराग्राफ को समझने के लिए क्या कठिनाई है? अब फ्लैशबैक में जाओ, आप अपनी जीवन की सारी घटनाओं को फ्लैशबैक में देखते जाओ, इस पैराग्राफ को समझते जाओ। मैंने इतनी सरल बातें इतनी स्पष्ट हैं, लेकिन तो भी हमें समझ में नहीं आती। देखो, स्त्री पुत्रादिक स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब बोलो, इस बात के लिए किसको तर्क चाहिए और किसको युक्ति चाहिए? किसको भ्रम है कि ये मेरे अपने हैं? तो भी नहीं, मेरा बेटा मेरी पत्नी ये रहेंगे तो मैं रहूँगा, ये नहीं रहेंगे। और जरा सी अभी ये कोई पेंच अड़ जाए तो वो लोग क्या होता है? ये कहानी घर घर की नहीं है। जो 7 जन्म में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी एक क्षण में कोई कसाय के परिणाम से जिंदगी में एक दूसरे का मुंह देखने के लिए ऐसे हो जाते कि मैं मुंह नहीं देखूं तुम्हारा। ये हम रोज़ नहीं देखते। और गजब बात कहता हूँ कि कदाचित ऐसा कहने में तो कोई के जीवन में कभी आता हो, कभी जीवन भर नहीं भी आए, विचारों में तो हजारों बार आता है। होता है ना, हमारे तुम्हारे घर में लड़ाई हुए और कदाचित कोई प्रसंग आए तो कह पाओ ना कह पाओ, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, लेकिन दिमाग में 24 घंटे आता है, कहाँ फंस गए यार, इससे अच्छा तो मुक्त रहते, फ्री रहते तो अच्छा था। बोलो, किसको भ्रम है? एक आदमी मुझे बताओ, सुखी से सुखी, मैं दुखी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप के उदय वालों की बात नहीं कर रहा हूँ,
पुण्य के उदय वाले जो जीव हैं उनको भी ये भ्रम है कि स्त्री मेरे को संभालेगी, उनको भी ये भ्रम है कि पुत्र मेरे को संभालेगा। कितनी बढ़िया बात है कि प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर के बात पूरी करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कि तुम मरने की तैयारी में हो, ठीक है, और तुम्हारे पास 4-5 बंगले हों, और उसमें से एक बंगला तुम गलती से अपने बड़े भाई के लड़के के नाम करने की कह भर दो, करना नहीं। अब बोलो घर में तुम्हारी पोजीशन क्या रह जाएगी? बोलो अब इसके लिए कुछ समझाना है? क्यों? तुम्हें 4 तुम्हें तो दे रहे, एक ही तो दे रहे हो उसको, मेरा है, तुम कैसे दे सकते हो? तुम कौन? अच्छा दे रहे ना, तो फिर तुम जाओ वहीं रहना, भी संभाल तुम्हें, दवाई भी वही कर रहे हैं तुम्हारी। बोलो कैसे धक्का दे के निकाल देता है? कौन? ये ना, प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते देखे जाते हैं। ये तो मैंने एक प्रयोजन की बात कही, ऐसे हजारों बातों पे लगा लो आप। घर में कभी लड़ाई होती है और बेटा कभी नालायकी से कि नहीं नाना ठीक है, आप जिंदगी भर आपका मुंह नहीं देखेंगे। आपने कहीं मोबाइल दिला दो, उसने कहीं मोबाइल दिला दो, आपने मना कर दिया, तो बोलो घर में कितनी लड़ाई हो जाती है। तो फिर कितनी कितनी बातें हैं। ये प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते देखे जाते हैं। अब ये सब बातें इमेजिनेशन का विषय है। वास्तव में इसमें सैद्धांतिक रूप से क्या समझना है? आप इसमें आप हजारों उदाहरण रोज अपनी आंखों के सामने देखते हो, दूसरों के नहीं अपने खुद के, तो भी गजब बात यह है, तो भी आपको आपका ही बेटा सुहाता है, दूसरे का बेटा नहीं सुहाता। वो दादा का कौन सा प्रवचन है वो, कि पड़ोस के बच्चे को तो उतारन के कपड़े देना चाहता है और अपने बच्चे को, अपना बच्चा गधा है, नालायक है, तो भी अपना बच्चा राजा बेटा दिखाई देता है, और दूसरे का बच्चा होशियार है तो उसकी सहायता तो करना चाहता है, लेकिन वह उतनी जितनी उसकी हैसियत है, अपने बेटे जैसी सहायता नहीं करना चाहता। ऐसी हाल है, उनमें ममत्व करता है। अब देखो बहुत बढ़िया बात, उनके अर्थ नरक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। बोलो टोडरमल जी इतनी बड़ी पंक्ति लिखे हैं, अब इस पंक्ति पे जितना आपको विस्तार करना हो करो। 5 पापों में कौन से पाप आपने छोड़ दिया? इसमें तुम्हें रोटी खाने के लिए पैसे की क्या कमी है? अपने जीवन चलाने के लिए तो आपको क्या तकलीफ? दादा कई बार प्रवचन में कहते हैं ना कि जिन समाज में बहु ऐसे हैं कि भाई आज भी अपना काम बंद कर दें तो उनका जीवन और उनके बच्चों का जीवन तो सुख से चल जाए, तो भी कसाई ऐसी है कि नहीं मुझे 7 पुस्तों का चाहिए। अरे 7 पुत्र कपूत हो तो का धन संचय, और पूत सपूत हो तो का धन संचय, वो समझ में ही नहीं आती। बात तो ऐसे ही है, तुम धर भी जाओगे और उनका पाप का उदय होगा तो बिला जाएगा, और तुम कर्जा भी दे जाओगे और उनका पुण्य का उदय होगा तो छप्पर फाड़ के आएगा। ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि नहीं? तो अभी नहीं समझ में आती। नरक आदि में गमन के कारण वो नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। नाना प्रकार का करो विस्तार, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, न्याय, अन्याय, कुछ नहीं दिखता। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, अब मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे ने कोई भयंकर पाप किया हो, जिस पाप में उसको क्या क्या सजा नहीं मिली। अभी मैं तत्कालीन इसका उदाहरण देता हूँ, निर्भया का उदाहरण देता हूँ समझो उदाहरण के लिए। ये तो प्रत्यक्ष था, उन्होंने पाप किया, उस पाप की सजा फांसी थी, तो अभी उनके घर वाले अंत समय तक काहे के लिए झंडा खड़ी किए रहे? फांसी नहीं मिले, क्या फांसी नहीं, कोई बात नहीं, गलती होगी, बच्चे से गलती होगी ना। ये क्या है? ये है नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करना। क्यों? मेरा बेटा। जबकि उसको अगर फांसी नहीं भी मिले तो जीवन भर कारावास है, तुम तो मर ही जाओगे, तुम्हें तो उसको देखने भी नहीं मिलना, वो तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। फिर भी वो कसाय का उदय, राग का उदय ऐसा है कि क्या बता। जबकि जब वो घटना हुई तो आपका मुंह समाज में दिखाने लायक नहीं रहा कि इनका बेटा, इनका बेटा। तो अभी अब इतने दिन बीत गए ना, तो बेशर्म हो गए, खड़े हो गए। ये है ना नरक में गमन के कारणभूत नाना। यहाँ वो कहानी बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए जो वाल्मीकि की कहानी प्रसिद्ध है ना, अंगुलीमाल की, कि वो लोगों को मार मार करके अपना धंधा चलाता था। तो कोई महाराज मिले, स्वार्थ का संसार। हाँ, स्वार्थ का संसार। कि बेटा किसके लिए कर रहा है? कि बाबूजी अपने घर वालों के लिए कर रहा। तो पूछ के तो उसमें कितना % शेयर उनका? पत्नी से पूछ के आ तो भग जाओगे, पेड़ से बांध जा। पत्नी से पूछने का है मैं काय का शेयर लूंगी? तो वो तो कहानी सबको मालूम है। बिल्कुल वैसी बात है। नरक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप में इस पे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। और कितने पाप, और टोडरमल जिसमें सीधे नरक की बात लिख रहे हैं,
है ना, वो दो ध्यान हैं, कौन कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, एक त्र्यंच गति का कारण, एक नरक गति का। तो रौद्र ध्यान तो है नरक गति का कारण, और आर्त ध्यान है त्र्यंच गति का कारण। आर्त ध्यान माने क्लेश, दुख का परिणाम, और रौद्र ध्यान आनंद, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये नरक का कारण। परिवार को पालने में ये ज़्यादा काम आता है। एक घर हो गया, अब एक घर और कर लो, एक इसके लिए हो जाएगा, एक उसके लिए हो जाएगा। एक दुकान हो गई, एक दुकान और कर लो, ये इसके लिए हो जाएगी, इसके लिए। ये क्या है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। ये नरक के कारण के नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। करो, इसका जितना विस्तार करोगे ना आपके दिमाग में उतनी बातें आएंगी, उतना आपको मजा आएगा। लेकिन है ना, धनादि सामग्री किसकी होती देखी जाती है? बोलो, ये सब बातें बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले भांति स्पष्ट नहीं है, यह उन्हें अपनी मानता है। आज पुण्य का उदय तो मेरा पैसा कल तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है और विनष्ट होती दिखाई देती है, व्यथा स्वयं करता होता है। योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। अरे तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट जब निपटनी होती है तो सबरी इम्यूनिटी एक तरफ ऐसा कह करके भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, व्यवहार पक्ष अलग विषय है, लेकिन सिद्धांत तो ऐसा ही है ना। फिर अच्छे अच्छों को क्यों निपट जाते हैं, है ना। शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती। बहुत विद्वान हो और पाप का उदय हो, अयस कीर्ति का उदय हो, तो एक शब्द बोले और हर आदमी बदनामी करे। और कोई बिल्कुल ढोर चंद हो और यश कीर्ति का उदय हो और एक शब्द बोले वाह वाह वाह, जिका है ये स्वयं उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं दिखाई देता। कोई आदमी कितनी मेहनत करे उसको समझ में नहीं है, और कोई आदमी को एक सेकंड में सब ये निरंतर ये सारे प्रपंच आपको ख्याल में नहीं आते, तो भी आपके चित्त से उन कसायों के प्रति विरक्ति नहीं आती। देखो ये आठों कर्मों के बंध के कारण तो आपको ख्याल में है ना। वेदनी कर्म के बंध का कारण क्या, ज्ञानावरण के बंध का कारण क्या, आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसके पीछे कारण क्या? कि तुमने किसी का अवमानवाद किया है, पक्की है ना। अब ये बात तुम्हें ख्याल में आ गई तो अब तो बंद करो, कि नहीं अभी भी कोई कहे तो आप वे तो कहते रहते, असली बात तो हम कर रहे हैं। अभी समझ लो ये ऑनलाइन का सीजन है ना, इसमें सबको ऐसी वो सूझती है। अरे तुम अपना करना करो ना, लेकिन इसके लिए वो आदमी गलत है या वो आदमी छूटा है, ये कहने में क्या रस है? उनकी तो क्या है, वे तो कहानियां सुनाते हैं, किससे ये अपन आपस में बातें करते तो नहीं सुनाई देता इस और। अच्छा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अब वो काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, तो उसमें लाभ लेने वाले तो असली लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं वे क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वी, अपनी अपनी कसाय का पोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? धर्म का पोषण कौन कितना कर रहा है? जी मैं इन पंक्तियों को रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब स्वयमेव होता है तथा यह उसको गिनता नहीं। बोलो कितना विचार करो। देखो ऐसा है, हर व्यक्ति को अपने अपने पे घटाना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ ये बातें किसी दूसरे के लिए देखने के लिए नहीं है। आप अपने परिणामों का विचार करो। क्यों? आखिरकार हित अहित तो आपके अपने परिणामों से जुड़ा है। दूसरों को देखने भी, हाँ सही कह रहे हो पंडित जी, आप वो बहुत नालायक आदमी है। अरे उसके नालायकी से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा, अल्टी तुम्हारा पाप तुम्हारा बुरा ही होगा। तो फिर अपने परिणाम का विचार करो कि तुम कितने नालायक हो, तुम्हारे चित्त में इसमें कितना परिणाम है, तो कल्याण हो। देखो जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता उसे तो कहता है मैंने किया, अन्यथा हो तो मैं क्या करूँ। बड़े दादा का उदाहरण मुझे फटाक से याद आ जाता है ऐसे समय कि एक को डॉक्टर बनाया, एक को वकील बनाया, एक को इंजीनियर बनाया और एक गधा रह गया। या तो करता हो तो सबका हो और नहीं तो सबका करता हो। डॉक्टर बनाया तो गधा भी बनाया और नहीं तो डॉक्टर भी बन गया तो गधा भी बन गया। तो जो अनुकूल हो जाए उसका तो करता और जो प्रतिकूल हो जाए वो तय नहीं किया। ये दो मापदंड क्यों? पास हो जाए तो मेरी पढ़ाई और फेल हो जाए तो स्कूल खराब। धंधा चल निकले तो भाई साहब कुछ नहीं, लोटा डोर लेके आए तो आज जो कुछ है वो अपने ही कमाल है। और फेल हो जाए तो यहाँ की समाज ही बुरी है, किसी को जमने नहीं देना चाहती, किसी को फले फूले ऐसा उसको सुहाता ही नहीं है। बोले अपन करते हैं कि नहीं? पढ़ाई में भी तो कोई विद्यार्थी पास हो जाए तो भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और फेल हो जाए ये हमें बहुत परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं देते। ऐसा हाल है।
परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या करता रहना था, सो विचार नहीं। इस प्रकार इसका जो अंतिम टॉपिक और तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।